ओम। आइए सब मिलकर के ईश्वर के गुणगान करते हैं। आज मंत्र लेते हैं। नमः संभवाय च मयोभवाय च। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च। नमः शंकराय च मयस्कराय च। नमः शिवाय च शिवतराय च। उस परम पिता का नमन करता हुआ मैं आप सभी लोगों को, जो वयोज्येष्ठ हैं और विविध अनुभवों से युक्त हैं, आप सभी लोगों को मैं अभिवादन करता हूँ। कनिष्ठों को स्नेह है। हमारा सांख्य दर्शन का जो प्रकरण है वो आगे बढ़ रहा है। मैंने अनुमान लगा के देखा कि आज की कक्षा में ये प्रकरण पूरा नहीं हो सकता, इसलिए छोटा सा एक विषय आज लिया, लेकिन इसमें बहुत कुछ विचार हमें मिलेंगे। तृतीय अध्याय का 71वें सूत्र पे आप ध्यान केंद्रित करें। 72 से हमारा अध्ययन शुरू होगा। इसमें कहा नैकांततो बंधमोक्षौ पुरुषस्या विवेकादृते। यहाँ विचारणीय विषय यह है कि बंध मोक्षौ दो वचन में कहा, और यहाँ पुरुषस्या विवेकादृते इसको तोड़ दिया जाए, पुरुषस्य अविवेकात ऋते। पुरुष के अविवेक के कारण बंध होता है। और मोक्ष की बात कहाँ से आएगी? इस तरह एक विचार उठता है मन में। बंध मोक्ष दो कहा, लेकिन वो बड़े चालाक आचार्य हैं, क्योंकि व्याकरण के वो विद्वान हैं। पुरुषस्या जो पंक्ति आई है तो उसमें दो प्रकार के अर्थ निकाले जा सकते हैं। पुरुषस्य अविवेकात रीते निकल सकता है, दूसरा अर्थ पुरुषस्य अविवेकात रीते। जब अविवेक के अर्थ निकलेगा, उसी आकार से दो अर्थ निकल सकते हैं। अविवेक का मतलब अज्ञान, जिसके कारण बंधन है, और अविवेक अगर निकलेगा विवेक ज्ञान तक, जब तक विवेक ज्ञान उसको नहीं हुआ है तब तक वो बंधन में, और पूर्ण विवेक ज्ञान हो जाने के बाद उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो स्पष्ट इसमें कथन है कि पुरुष के विवेक ज्ञान हो जाने पर, पुरुष को विवेक ज्ञान हो जाने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है, और अविवेक रहने पर बंध की प्राप्ति होती है। इस तरह इसको समझना। और न एकांततः, एकांत का मतलब पूर्णतः। ये बढ़िया सूत्र है, और अनुराधा जी ने बढ़िया इसको समझाया अपने कविता के माध्यम से। तो कहीं ये संदेह नहीं करना, क्योंकि अविवेकादृत हमारे जैसे भाष्यकार ने यहाँ जगदीश्वरानंद ने किया है अर्थ। मन में प्रश्न उठता है तो अविवेकार्थ इसमें निकलता है, मोक्ष की बात क्यों आई? यह केवल अविवेक नहीं, अविवेक भी इससे निकलता है। अविवेक से ज्ञान, अविवेक से अज्ञान। यह आते हैं 72वां सूत्र। आज से प्रकरण चालू करते हैं। अब इसमें प्रकृति के विविध स्वरूपों का वर्णन है, विविध उपमाओं के मुख कि प्रकृति किस तरह इस जीवात्मा को बांधती है, और उसके विविध स्वरूप है। मैंने जैसे कहा सामाजिक, विविध सामाजिक विषयों की इसमें चर्चा है। उस समय की व्यवस्था, किस तरह शुभ कार्य होता था, किस तरह नृत्य होता था, और किस तरह नर्तकियां होती थीं, और उस समय नर्तकियां नृत्य के वाद्य के साथ नृत्य करती थी, और किस तरह समाज में कुलवधू की प्रतिष्ठा थी।
तो ये सारी सामाजिक चर्चाएं हैं, कपिल के समय की चर्चाएं हैं, जो आज से 6000 लगभग 6000 साल पुराना चित्रण है। तो आज देखते हैं 72 में एक नया उदाहरण देते हैं पशु का। क्या कहते हैं? प्रकृतेरांजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। प्रकृते है अंजस्यात्, जब तोड़ देंगे संध्या तो अंजस्य निकलेगा शब्द। अंजस्य शब्द का अर्थ है सरलता। तो प्रकृते है, इससे पूर्व हम जोड़ देंगे जीवात्मा के साथ, तो जीवात्मना सह इतना जोड़ देंगे। तो प्रकृते है अंजस्यात् से पूर्व जोड़ देंगे जीवात्मा के साथ व पुरुष के साथ। प्रकृते है अंजस्यात्, प्रकृते है प्रकृति का व प्रकृति की जो सरलता से संबंध है। जीवात्मा समझ नहीं पाता है, प्रकृति बड़ी सरल सी जीवात्मा के पास भोग्य होकर के उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए कहते प्रकृति बड़ी सरल सी उपलब्ध होती है। उदाहरण दिखाया जा सकता है, सड़क पे जा रहे हैं और किसी के आपने देखा पैसे निकल गए, पर्स निकालते वक्त पर्स ही गिर गया और किसी को ढूंढता था, उसी में वो मस्त रहा। बड़ी सरलता के साथ पर्स आपके हाथ लगा, तो उसमें पैसा है, लेकिन मन तो नहीं करता। आपने देखा जरूर, जो मिलेगा सामान तो व्यक्ति देखेगा ही, और मन तो नहीं करता है इतने पैसे इसको वापस लौटा दूं। आगे पीछे देखते हैं, देखने वाला कोई नहीं है। बड़ी सरलता के साथ भोग उपलब्ध प्रकृति करा दी और हमने जेब में डाला और चल दिया। तो उसी तरह होता ही है। जैसे कल मैं मार्केट गया, सब्जी खरीदी और छोड़ करके एक दो सब्जियां मैंने चल दी। तो अब वो व्यापारी जो था, परिचित था, वो ला करके फिर मुझे, मैं जब चलने लगा तो देने लगा। तो उदाहरण इस तरह ले लीजिए, हमारे आसपास में बहुत से उदाहरण हैं। प्रकृति सरलता से भोग उपलब्ध करा लेती है कि आप ले जाओ, और कुछ नहीं, आप सोचो मत, ले जाओ, लेकिन उसमें विचार करना पड़ता है। तो जैसे ऑफिस में पूरा दायित्व मेरे पर है, प्रकृति सरलता से भोग उपलब्ध करा रही है और मैं भोग उपलब्ध करूं। हाँ, किसी तरह वाउचर बनाऊं, किसी तरह बचे हुए सामान का उपयोग करूं, या मैं सोऊं, कार्य करूं या न करूं, इसी तरह आप सब जीवन निर्वाह कर रखें। इसके पीछे यही है कि प्रकृति निरंतर सरलता से भोग हमें उपलब्ध कराती है, और हम उसमें अगर बंध जाते हैं तो कैसे बनते हैं? ससंगत्वात्। ससंग जैसे सपरिवार, परिवार के साथ, ससंग यानी संग के साथ। तो इसलिए ससंगत्वात्, जब उस प्रकृति से हमारा ससंग हो जाता है, हाँ, जब उस प्रकृति से हमारा ससंग हो जाता है, पूर्ण तरह संग बना रहता है, तो फिर पशु जैसे हमारा बंधन वहां सिद्ध होता है। कुछ लोगों को एडमिट करने के लिए आ रहा है, लेकिन एडमिट नहीं हो पा रहा है। हाँ, हो गए। चलिए, अब कहता है कि जीवात्मा के साथ प्रकृति की सरलता से जो संबंध स्थापित हो जाता है, ससंग संबंध स्थापित हो जाता है, संग के साथ जो संबंध स्थापित हो जाता है, वो पशु जैसा आप समझना। पशु जब सरलता से पेश आता है तो उसको बड़ी आसानी से सब कोई बांध लेता है, और बांध करके फिर उसको उससे बड़े काम लिया जाता है। जैसे हमारे बैल है, लेकिन सांड को बांध नहीं सकते, सांड में ऊर्जा अधिक होती है। हाँ, बैल में कम ऊर्जा होती है, क्योंकि उससे बचपन से वो ऊर्जा को वृद्धि करने वाले जो उसके ये होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, उसको निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए बड़ी सरलता से जब हम पेश आते हैं तो हमारा कोई भी बंधन कर सकता है। तो प्रकृति के भोग जब हमें मिलते हैं तो बड़ी सरलता से हम उसको ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे बंधते हैं। अगर हम बंधना नहीं चाहते, पशु वृत्ति से रहित होना चाहते हैं,
तो बड़ी सरलता का मतलब उग्रता के साथ काम क्रोध आदि विकारों को हम जीतते हैं व इन पे अधिकार साब्यस्त करते हैं, तब फिर निश्चित रूप से हमारी मुक्ति होती है। तो तात्पर्य ये रहा कि हमें थोड़ी सी जो हम अपने विकार है उस पे अधिकार जमाना होगा, नहीं तो जैसे हमारा मन कहता है और जैसे हमारा मन करता है व मन में जो भावनाएं उठती हैं उसकी पूर्ति में हमें प्रयत्न नहीं करना है, बल्कि ये शास्त्रानुकूल है या नहीं, वेदानुकूल है या नहीं, यह संबंध हमें स्थापित करना है। अन्यथा क्या हो जाएगी समस्या ना, समस्या ये होगी कि पशु जैसे बंधा रहता है खूंट में, तो उसी तरह प्रकृति रूपी जो रस्सी है व खूंट है उसी में हम बंधे रह जाएंगे। तो एक बढ़िया प्रकरण है, इसको आपको स्मरण करना है। अग्निहोत्री जी ने एक बढ़िया प्रश्न पूछा था कि जब दास को मैंने क्लियर किया, तुलसीदास का मतलब है कि वो जो दंत्य स वाला दास है वो कहता है कि काम शत्रुओं को मारने वाला। तो शत्रु यहाँ एक संत के लिए क्या है, काम क्रोध आदि विकार है। उनको कैसे मारता है, काम क्रोध आदि विकार मरते नहीं। योग दर्शन का सूत्र है तासाम अनादित्वम चाशिसो नित्यत्वात्, एक सूत्र है। ये अनादि संबंध है और ये कभी समाप्त होते नहीं है, लेकिन इनको दबाया जा सकता है साधना आदि के माध्यम से। दो तरह का, एक है मन संयम, एक इंद्रिय निग्रह। पहले मन पे अधिकार जमाना होता है और जब मन शांत हो जाता है सारे इंद्रियां निग्रह भाव को प्राप्त कर जाती हैं, बस को प्राप्त कर जाती हैं। हमारे धर्म में भी दो आता है, धृति क्षमा दम। दम यानी इंद्रिय मन का दमन, और फिर आगे धृति क्षमा दम स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, बाद में निग्रह आता है। ये दो शब्द आपको बड़े ध्यान से याद रखना चाहिए। पहले मन तो नियंत्रित हो, उसके बाद इंद्रियों पे नियंत्रण हो सकता है। तो इसलिए सूत्रकार ने दो बार पढ़ा। तो धीरे धीरे चित्त वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए मन पे अधिकार जमाइए। मन जिन जिन साधनों से अनुकूल मार्ग में जाता है उन साधनों का उपभोग करें, उन अन्नों का सेवन करें और अनुकूल परिवेश का चयन करें। फिर धीरे धीरे मन के निग्रह होते ही इंद्रियों का निग्रह हो जाता है। तो ये बढ़िया उदाहरण है और जगदीश्वरानंद ने भाष्य में भी खोल दिया। जब रस्सी का संयोग नहीं रहता, यानी प्रकृति की जो सरलता से भोग उपलब्ध कराने की वृत्ति, तो उससे हम परिचित हो जाते हैं, उस वृत्ति को ग्रहण नहीं करते हैं, तो कोई बंधन नहीं होता। हमेशा किसमें कहा गया, इसमें किसी शास्त्र में कहा गया, हमारे दर्शन शास्त्र में, कि जो भोग आ रहा है तो उस भोग के प्रति पहला प्रश्न रखिए, क्या ये पुरुषार्थ से प्राप्त ये मेरा भोग है, एक प्रश्न ये रखिए। दूसरा प्रश्न रखिए कि इस भोग को प्राप्त करने के बाद क्या मैं सिद्धांत के अनुकूल चल सकता हूं। ये दो विचार अगर रखेंगे तो जो सरलता से जो भोग उपलब्ध हो रहा है उससे हम बचेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। मैंने एक बढ़िया उदाहरण देखा था, किसी मंच पे बैठा था और एक विद्वान भी मेरे साथ बैठे थे। तो किसी माता जी ने 500 रुपये उस समय थे, तो 500 रुपये पकड़ाए। तो उतने में वो बाएं हाथ से पैसे ले लिए, हाँ जी स्वस्थ रहिए स्वस्थ रहिए। तो इस तरह उनका विचार था। तो जहां कहीं से आता है बाएं दाएं किसी तरह लेके जेब में डाल देना, किस लिए दे रहे हैं, क्या प्रयोजन है, हाँ मुझे क्यों देते हैं, ये कुछ औपचारिकता का कोई प्रयोजन नहीं। लाइए, सरलता से भोग मिल रहा है ना, इधर लाइए, जेब में डालिए, हाँ जी स्वस्थ रहिए, हाँ बलिष्ठ रहिए, कर्मठ बने रहिए। तो इस तरह ये हमारी प्रवृत्तियां होती है। ये सूत्र सभी को ध्यान रखना चाहिए। भोग तो बड़ी सरलता से उपलब्ध है और आप पशुवत जीवन जीते हैं या मनुष्यवत, ये आप पे निर्भर करता है। आगे 73वें सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है हमारे। आज इसमें एडमिट के लिए बड़े प्रस्ताव आ रहे हैं, आज सेटिंग कुछ गड़बड़ है। अब देखिए 73वां सूत्र, रूपैः सप्तभिरात्मानं बध्नाति प्रधानं कोशकारवत् विमोचयत्येकेन रूपेण।
अब इस सूत्र में प्रधानम को ले लीजिए, प्रधानम बध्नाति। प्रधानम का मैंने कहा था प्रधीयते चराचरम कार्य जगत अस्यामिति प्रधानम, जिसमें चराचर कार्य जगत विलीन को प्राप्त कर जाता है, तो वह कारणात्मिका प्रकृति ही प्रधान कहलाती है। तो प्रधान यानी प्रकृति। तो प्रधानम बध्नाति, प्रकृति हमें बांध लेती है। तो कैसे बांधती है? ना रूपे ही सप्तभी ही, 7 रूपों से हमें बांध लेती। अब 7 रूप क्या है प्रश्न उठा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दूसरे अध्याय का 14वां सूत्र नोट कर लीजिए जिनके पास पेन है। दूसरे अध्याय के 14वां सूत्र में आप पढ़ेंगे तत्कार्यम धर्मादि, इस तरह एक सूत्र आता है। उस सूत्र में कहा किसके कार्य, उससे पूर्व का जो सूत्र था 2.13 में वो था अध्यवसायु बुद्धि। बुद्धि निश्चय करने वाली होती है, और वह जो अध्यवसाय बुद्धि है, वह बुद्धि उस बुद्धि में 6 प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं। तो नहीं, 8 प्रकार के रूप दिखाई पड़ते हैं। तो वो क्या क्या है ना, तत्कार्यम धर्मादि, धर्म और उसका विपरीत स्वरूप अधर्म, ज्ञान उसका विपरीत स्वरूप अज्ञान, वैराग्य उसका विपरीत स्वरूप अवैराग्य, ऐश्वर्य उसका विपरीत स्वरूप अनैश्वर्य। तो इस तरह ये 8 स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। अब ये कहता है कि जो प्रधान है, वह प्रधान यानी जो प्रकृति है, वह जीवात्मा को अपनी सरलता रूपी जाल से 7 रूपों दिखाकर, 7 रूपों से उनको लुभाती हुई बांध लेती है। तो 7 रूप फिर क्या है कि इनमें जो ज्ञान है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि आगे के प्रकरण में ये जुड़ेगा। 8 स्वरूप है। प्रकृति के लुभावने स्वरूप कितने हैं प्रश्न अगर पूछा जाए, 1 नंबर का प्रश्न होगा तो 8 होते हैं। और किस सूत्र से पुष्ट होता है ना, 2.14 से, दूसरे अध्याय के 14वें सूत्र से। तो इन 8 स्वरूपों में से पहले जो 7 स्वरूप है वो बंधन का स्वरूप है, धर्म और अधर्म। अब कहेंगे धर्म कैसे बंधन का स्वरूप है? धर्म जब आचरण में नहीं उतरता तब तो बंधन का स्वरूप होता है। हम बहुत सी किताबें खरीदते हैं, अब पढ़ते कुछ नहीं है, सब खरीदते हैं, जहाँ कोई दे भी दे हम रख लेते हैं। अभी प्रवेश मैडम का शरीर शांत हुआ, उनकी सारी किताबें आनी है, अगर हम ला करके पटकते हैं, देखना ही नहीं है, तो ये धर्म भी हमारे लिए बंधन है। तो हर व्यक्ति धार्मिक चर्चा करता है, लेकिन गीता उठा करके एक बार पढ़ता नहीं, न वेद आदि शास्त्र पढ़ता है, और कुछ समझ में ही नहीं आता पढ़ूं क्यों। तो ये धर्म भी बंधन का कारण है। संग्रह वृत्ति धर्म नहीं है, बल्कि जो संग्रह है उसका अध्ययन और तदनुरूप आचरण ही ये धर्म है। और अधर्म तो बंधन का कारण है, अज्ञान तो बंधन का कारण है। वैराग्य कैसे बंधन का कारण है? जिस वैराग्य में ज्ञान ही नहीं है। आज वैराग्य हुआ, नया काम कर लिए, और कल वैराग्य हुआ, उसको छोड़ के चल दिए। बहुत से उदाहरण है हमारे सामने। एक मेरठ से संत आते हैं, हमारे यहाँ निवास करते हैं। तो फिर वो कहाँ से, हिमाचल से एक संत हैं, नाम भूल रहा हूँ, तो सचदेवा साहब उनके नाम शायद स्मरण करा दें। तो उस संत से वो दीक्षा ले लिए। अब दीक्षा लेने के बाद वो बन गए धीरे धीरे वानप्रस्थी, फिर सन्यासी। फिर पत्नी बीमार हो गई, अब फिर चले गए घर। तो फिर उन्होंने खूब डांट लगाए, आर्य नरेश, अब स्मरण आ गया। आर्य नरेश जी ने डांट लगाई कि भैया जब वानप्रस्थी में जा सकते हो, सन्यासी होने के बाद मर्यादा का क्यों भंग करते हो? तब फिर उस समय वो कहते हैं कि संत महाराज जी, आपने कहा था सन्यासी दीक्षा के समय पे कि ये सारा संसार ही हमारा परिवार है। जिस पत्नी ने मेरी जान आज तक बचाई है सेवा करके, वो पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जान नहीं बचानी। तो इस तरह तर्क देने लगते हैं। तो ये वैराग्य जो होता है, ज्ञान पूर्वक ये वैराग्य होना चाहिए। अज्ञान पूर्वक होता है तो पत्नी के बीमार के इलाज के लिए भी जाता है, और साथ में वहीं रह ही जाता है 2-4 माह, फिर आकर के फिर सन्यास कपड़ा पहन लेता है। ये वैराग्य भी
हमें बंधन करने वाला है। अवैराग्य तो बंधन है ही, ऐश्वर्य भी बंधन देने वाला है। जब धन ऐश्वर्य अधिक हो जाए तो किस प्रयोजन से हम सुबह उठें, संध्या करें, क्या प्रयोजन है? जब सब कुछ हमारे पास है, मन में विचार आता है इससे क्या हो जाएगा? 15 मिनट तो संध्या करनी है, और सुबह उठ करके क्यों करनी है? मैं 10 बजे उठ के करूं। हाँ, बहुत से लोग हैं, हमारे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं और कितने बजे टीचर बुलाते हैं ट्यूशन के लिए? टीचर बुलाते हैं कि तुम 11 बजे से आ जाओ, 11 से 12 बढ़िया पढ़ाई होगी। अब बच्चे भी पढ़ने के लिए तैयार हैं और हम भी बीमार हैं। तो इस तरह ये स्थितियां बन गई है हमारी। तो ये भी ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ऐश्वर्य से जिसने जीवन जिया तो क्या जाने 11, क्या जाने 12 और समय का क्या महत्व है। और जिनके पास अनैश्वर्य है ही, वो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी की भी हत्या कर सकते हैं। तो ये 7 रूपों से प्रकृति हमें बांध लेती है। और फिर कहते हैं बढ़िया कि कोशकारवत विमोचयति एकेन रूपेण। कोशकारवत, एक रेशमी कीड़ा होता है, वो चारों ओर लपेट लपेट करके गेंद जैसे वो अपने रेशम को बनाता है, और फिर वो बड़ी कुशलता के साथ उसमें बीच में विद्यमान रहता है। और उसको पता है किन किन धागों को काट करके मैं निकल जाऊं समस्या आने पर, क्योंकि बनाया तो घर उसने ही है, रेशम को हम उसको ला करके विभिन्न कार्य में लगाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो ये कि उसके पास स्वरूप है प्रकृति के, नहीं, जीवात्मा के पास जो रूप, प्रकृति के तो 7 रूप इस तरह बांधने वाले हैं, लेकिन प्रकृति को जानने वाले ज्ञानमय जो स्वरूप है, वो ज्ञानमय स्वरूप जीवात्मा का अपना है, और प्रकृति को जानने का भी ये स्वरूप है। प्रकृति जब अपना स्वरूप उस समय जीवात्मा को ज्ञात करा देती है तो प्रकृति ज्ञानमय स्वरूप से युक्त हो जाती है। यही कहना उसका कि प्रकृति भी कुछ अस्तित्वमती है। इस तरह जब प्रकृति संबंधित ज्ञान होने लगता तो कहा जाता है ये प्रकृति का भी एक रूप है, जिस रूप को जीवात्मा देखता है। जिस तरह धर्म रूप को देखता है जीवात्मा, अधर्म रूप को देखता है। तो प्रकृति निष्ठ जो अचेतन स्वरूप वाली प्रकृति है, उसका जब ज्ञान हो जाता है, मानो प्रकृति के रूप का उसने साक्षात्कार कर लिया। तो उसी ज्ञान रूप के साक्षात्कार हो जाने पर वह कोशकारवत, जैसे रेशमी कीड़ा अपने खोल से धीरे धीरे वो निकल जाता है, तो उसी तरह ये जो जीवात्मा है, जो प्रकृति रूपी आवरण में बंधा हुआ है। कौन कौन आवरण है? कुल तो 24 इसके आवरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि। और अगर सूक्ष्म शरीर की बात करें तो 17 इसके आवरण है, मजबूत आवरण है। और उसके अंदर कितने ना 17 है तो 8 6 14 और 6 तत्व उसके अंदर छिपे हुए होते हैं। तो इस तरह ये 24 आवरणों से आवेष्टित ये जो जीवात्मा है बंधन को प्राप्त करता है। लेकिन जैसे ज्ञान होता है इन आवरणों को काट करके वो निकल जाता है। एक बढ़िया ये उदाहरण दिया। तो हमारा सारा सिद्धांत जो सांख्य शास्त्र का वो कहता है कि ज्ञान ही आप प्राप्त करो, ज्ञानान मुक्ति ही बंधो विपर्जयात। बंधन ही अविवेक का कारण है, और नैकांत तो बंध मोक्षो। हाँ, ये भी ध्यान रखना, बंध मोक्ष एकांत पूर्णतः किसी को भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए क्या करना ना, इसमें कहता है न समुच्चय विकल्पो। ज्ञान को आहरण करने में प्रमुखता से आप श्रम करो, और ज्ञान हो जाने पर अच्छे कर्म आपसे होंगे। अगर ज्ञान रहित होकर के केवल कर्म भावना से आप कार्य करेंगे कि निष्काम कर्म करूं, तो उस कर्म में भी त्रुटि रह जाएगी। साधना करेंगे ज्ञान रहित होकर के, उसमें भी त्रुटि रह जाएगी। जैसे ज्ञान रहित जो धर्म आचरण है उसमें त्रुटि है, जो वैराग्य आचरण है उसमें त्रुटि है, जो ऐश्वर्य आचरण उसमें त्रुटि है। तो ये चारों ओर घुमा फिरा करके हमें कहता है कि इन 3 सूत्रों को याद कर लीजिए। कौन कौन से सूत्र हैं? ज्ञानान मुक्ति ही, बंधो विपर्जयात, और न समुच्चय विकल्पो। तो किसी भी तरह ज्ञान के बिना दूसरे पदार्थों को ग्रहण करना
और किसी अच्छे कर्म को करते हुए जीवन जीना, इस तरह भावना से रहित हो जाइए। जो भी करते हैं ज्ञान पूर्वक करिए, समझ पूर्वक करिए, और सबसे पहले अध्ययन आप करें आर्ष साहित्य का, फिर विविध कार्यों में आप लग जाएं। ये इसके सिद्धांत हैं सांख्य के। अब आते हैं अगला एक उदाहरण लेते हैं 74। निमित्तत्वमविवेकस्येति न दृष्टहानिः, निमित्तत्वम् अविवेकस्येति न दृष्टहानिः। अब कहते हैं अविवेकस्य, जो अविवेक है, अविवेकी व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, कहते हैं निमित्तस्य अविवेकस्य, अविवेकी का बंधन मुख्य कारण है। तो अविवेकस्य बंधनम, यहां आपको जोड़ना पड़ेगा। अविवेक का जो बंधन है वो क्या है? ना निमित्त है, मुख्य कारण है। क्योंकि निमित्त बन करके जो आपके कर्माशय है, आपके कर्म संस्कार है, और जो मिथ्या ज्ञान है, ये निमित्त बन करके आपको अविवेक की स्थिति में अभी पहुंचा दिया है, और उसी स्थिति में आप जीना चाहते हैं, उसमें बदलाव करना नहीं चाहते हैं, आसपास की ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो अविवेकस्य पुरुषस्य बंधनम किमर्थम? न अविवेकस्य पुरुषस्य बंधनम निमित्तत्वम, इसके पीछे निमित्त निश्चित ही होता है, और अविवेक ही बंधन रूपी निमित्त कारण से युक्त रहता है। बंधन किसे मिलता है? अविवेक को मिलता है। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं? अतः विवेक को दूर करने के लिए धर्मानुष्ठान आदि चित्त शोधक कर्म करने में कोई हानि नहीं। अब कहते हैं, क्या कहते हैं? न दृष्ट हानि, दृष्ट शब्द यानी लौकिक दृष्टि से देखे जाने वाले जो उत्तम कर्म हैं, उन कर्मों को करके आप जो विवेक ज्ञान है उसको परिशुद्ध कर सकते हैं। पहली पंक्ति में तो ये कह दिया कि अविवेकस्य बंधनत्वम बंधनम निमित्तत्वम, अविवेक की व्यक्ति है, बंधन उसके निमित्त कारण के रूप में मौजूद है, मुख्य कारण के रूप में मौजूद है। लेकिन इस अविवेक को अगर दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी विवेक ज्ञान जो है उसको और अधिक परिशुद्ध करना है। जो ज्ञान आपने ग्रहण किया है वह ज्ञान भी निरंतर परिशुद्ध होते रहना चाहिए। अगर ज्ञान परिशुद्ध नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, अच्छी पुस्तकों का क्या लेखन नहीं करेंगे, अच्छी पुस्तकों का संग्रह नहीं करेंगे, उपदेश नहीं करेंगे, तो मनन चिंतन नहीं करेंगे, तो ज्ञान परिशुद्ध होगा नहीं। पढ़ लिया बस फेंक दिया, हाँ, पुस्तकें पढ़ लिया और फेंक दी, ऐसी स्थितियां बनी रहेगी आपकी। तो ये कहते हैं कि बार बार जो दुष्ट लौकिक दुष्ट जो पदार्थ है, लौकिक दृष्ट जो अच्छे कर्म हैं, उन कर्मों को आप करते रहिए। उनको करने से कोई हानि नहीं है, हानि नहीं है। तात्पर्य, अगर आप कहेंगे कि इन कर्मों को करते हुए हमें अगर मुक्ति आदि की प्राप्ति नहीं होगी, तो फिर इन कर्मों को क्यों करें? ये कहते हैं कि जो विवेक ज्ञान है, आपने कुछ थोड़ा बहुत ग्रहण किया है, उस विवेक ज्ञान को परिशुद्ध करने के लिए, और अधिक परिशुद्ध बनाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। नहीं तो विवेक ज्ञान जो है नैमित्तिक है। पहले तो हमारे पास विवेक ज्ञान नहीं था, किसी निमित्त विशेष से ये विवेक ज्ञान प्राप्त हो गया, और उस निमित्त के हटते ही ये विवेक ज्ञान भी हट जाना है। तो इसीलिए निमित्त न हटे, इसलिए निरंतर हमें श्रम करना होता है। क्या करना होता है कि इन उत्तम कर्मों को हमें करना चाहिए। तो क्या क्या लौकिक दृष्ट कर्म हैं जिन्हें हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारा विवेक ज्ञान जगमगाता रहे ना? सबसे पहले तो आपको निष्काम कर्म करने का विचार बनाना होगा। सारा कार्य आप करें, अपना कार्य करते हुए कुछ समय निकालें कि समाज के कार्य आप करें, आवश्यक जिन व्यक्तियों को है उनकी मदद करें। फिर यम नियम का पालन करें, सेवा करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें,
और ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि करें। तो इस तरह दूसरों को जागरूकता प्रदान करें। बहुत से लोग समाज में जागरूकता ही है नहीं। दांत एक छोटी सी जागरूकता ये है, दांत साफ करने की विद्या हमारी पीढ़ी में अभी तक आई नहीं है पूर्ण रूप से। सब खा लिया, बाएं से खा लिया, दाएं से, दाएं हाथ से खा लिया और चल दिया। माउथ वॉश करने की व्यवस्था किसी के पास है नहीं, और दांत के अंदर कैविटी, कई तरह की समस्याएं। इस तरह जागरूकता भी फैलाते हैं। केवल मैं तो उदाहरण दिया, कई लोग नहाते भी नहीं है, कई लोग हाँ यम प्रातःकाल सोना ही पसंद करते हैं और तर्क देते हैं सुबह सोने में बड़ा मजा आता है और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलती है। और मैं तो एक व्यक्ति से मिलने गया, किसी वो बड़े अफसर था, वो 2 बजे उठता है, तो मैं पहुंच गया था 11 बजे। तो फिर मुझे बैठना पड़ा काफी देर, घूमते 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 घूमते। उनके घर वालों ने कहा 2 बजे ही मुलाकात हो सकती है, काफी दूरी थी। तो मैंने कहा वापस क्या आऊं, तो घूमते घूमते 2 बजे ही मुलाकात हो पाई, तो 1 बजे व्यक्ति उठा होगा। तो ऐसी जीवन शैली से हमारे समाज में लोग जी रहे हैं। तो यही कह रहा है कि इस जागरूकता को अगर फैलाएंगे तो उससे क्या होगा ना, हमारा विवेक ज्ञान भी बढ़ता रहेगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। तो ये सूत्र एक बार देखिए, अविवेकस्य बंधनम निमित्तत्वम, अविवेक का ही बंधन, हाँ यही तो निमित्त है, यही तो कारण है, मुख्य कारण है। बंधन तो उसी का ही होता है, लेकिन उस अविवेक को दूर करने के लिए दृष्ट हानि, जो दुष्ट लौकिक कर्म है, जिसे समाज में प्रशंसा मिलती है कि ऐसे कर्म करो, ईमानदारी के साथ व्यवहार करो, सत्य बोलो, हाँ संध्या हवन ईश्वर प्रार्थना आदि करो, ऐसे कर्मों को आप करते रहिए। इसको करने से कोई हानि नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा ना, विवेक ज्ञान जो आपके पास है वो परिशुद्ध होता रहेगा। तो इसलिए विवेक ज्ञान को परिशुद्ध करने के लिए इन कार्यों की आवश्यकता है। इस तरह का करके पुनः 75 से ये शुरू करते हैं, किसकी ना, ये विवेक ज्ञान का एक बढ़िया प्रकरण शुरू करते हैं। 2 सूत्रों में ये विवेक ज्ञान का प्रकरण आएगा। ये विवेक ज्ञान हमें कैसे मिले, मन में प्रश्न उठा होगा माता जी, उनके कपिल के माता जी के मन में। अब उसका समाधान करते हैं। तत्वभ्यासान्नेति नेति त्यागात, तत्वभ्यासान्नेति नेति त्यागाद विवेक सिद्धि। तत्व का बार बार अभ्यास करिए। तत्व जो सिद्धांत बताए गए हैं, अभी तक हमने बहुत से सिद्धांत पढ़े, लेकिन अभी आपने उनको नोट नहीं किया। कुछ पॉइंट्स में नोट कराता हूं। क्या तत्व ज्ञान पढ़े? असंगोयम पुरुषः, ये जो पुरुष है असंग है, किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बना है। जीवात्मा एक एलिमेंट वाला है। क्या बढ़िया सिद्धांत है। फिर कहता है, क्या कहता है, नित्य न नित्य शुद्ध बुद्धम गतस्य तद्योगस्तद्योगा आदृते। प्रथम अध्याय के 19वां सूत्र है। जो पुरुष है नित्य है, अविनाशी है, पुरुष यानी जीवात्मा, शुद्ध है, नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है। शुद्ध से अभिप्राय है कि वह अवस्थादि धर्मों से रहित है। बुद्ध है, उसमें अमित ज्ञान भरा हुआ है और कभी भी वो अपने को पलट सकता है। और मुक्त से अभिप्राय है कि प्रकृति के 3 गुणों से वो मुक्त है। इस तरह पढ़े। फिर आगे कहा कि विवेक ज्ञान ही अविवेक ही इसका बंधन का प्रमुख कारण है। और अविवेक का विनाश कैसे होगा ना, अभी हमने पढ़ा, ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान होने पर। और बंधन कब होता है ना, विपर्ययात, और फिर न समुच्चय विकल्पो। इसलिए अच्छे कर्मों के मिलावट से आपको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, और न एक एक अच्छे कर्मों में जीवन व्यतीत करने से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। अगर आप उन कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति चाहते हैं तो ज्ञान पूर्वक उन कर्मों का आप अनुष्ठान करें, शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए ज्ञान कह करके केवल ही ज्ञान उपासना की बातें नहीं कर रहे हैं, ज्ञान पूर्वक इन अच्छे कर्मों की, अगर दृष्ट कर्मों की अगर आप उपासना करते हैं,
तब जा करके समाज में परिवर्तन होगा। नहीं तो ज्ञानी साधु संत सन्यासी जो समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो ऐसे साधकों के लिए तो कुछ जो क्या कहते हैं इसको, शुक्ल कर्म का उदय नहीं होता है। न शुक्ल कर्म के उदय होने पर ही कृष्ण कर्मों की निवृत्ति होती है। तो इसलिए उनको और अधिक जन्म लेना पड़ता, ये इनका सिद्धांत है। अब अगला लेते हैं तत्वभ्यास। तत्व ज्ञान का बार बार अभ्यास करें। जहां भी तत्व ज्ञान मिल गया उनको संग्रह करके एक कॉपी बना करके रखिए, संख्य शास्त्र से कितने तत्व ज्ञान मिले। फिर कहते हैं नेति नेति त्यागात, इनका मनन करके बार बार ये नहीं है ये नहीं है करते रहिए। मैंने एक शंकराचार्य ने एक संग्रह बना करके था, मैंने आपके समक्ष रखा था, और उसके बाद मेलोडियस एक ट्यून है, उसको भी संग्रह करके रखिए। क्या कहता है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ। न च श्रोत्र घ्राणे न च नेत्र जिह्वे, मैं कान नहीं हूँ, मैं जिह्वा नहीं हूँ, मैं आंख नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ। न चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं चित और आनंद स्वरूप जैसा अनुभव कर रहा हूँ, तत्वतः मैं तो चित नहीं है, आनंद स्वरूप वाला नहीं हूँ। तो इस तरह बार बार अपने को विचारें, अपने का मनन करें, तो और परमेश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करें। इस तरह बार बार अगर नेति नेति जो संसार में दिखाई पड़ रहा है, तो ये वास्तविक मेरा स्वरूप नहीं है। जो भोग आ रहा है वास्तविक ये मेरे लिए ग्राह्य नहीं है। जिस परिवेश में मैं रहा हूँ इससे भी बेहतरीन परिवेश मिल सकता है, इसलिए ये मेरे लिए त्याज्य है। इस तरह नेति नेति, नेति का मतलब न जमा इति, यह नहीं है, इति यह अर्थ में है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। इस तरह अगर भावना आप बनाए रखते हैं तब फिर निश्चित रूप से विवेक ज्ञान की सिद्धि होती है। लेकिन ये होता नहीं है, हम तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब विविध परिस्थितियों में हम होते हैं, जब दुखद परिस्थिति होती है तो पूरा जो पूरी जो यूनिट है वो रोने लगती है और जब बिलखने लगती है। तो इस तरह, लेकिन उस समय ये कहते हैं विवेक ज्ञान का बार बार अभ्यास से इन परिस्थितियों से आप बच सकते हैं। लेकिन प्रयास हमें करना चाहिए, जब शास्त्र कह रहा है कि तत्व ज्ञान का अभ्यास और बार बार नेति नेति का स्मरण, तो इस तरह ही आपको विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और विवेक ज्ञान अंदर दृढ़ हो जाए तो निश्चित रूप से बड़ी सिद्धि या सफलता मिल सकती है। 76 पे आते हैं, अधिकार प्रभेदान्न नियमः, अधिकार प्रभेदान्न नियमः। अनुराधा मैडम जी बार बार प्रश्न पूछती है कि हमने तो सांख्य शास्त्र के 24 सिद्धांत जान लिए हैं, जब जान लिए हैं तो मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो वही कहता है जो 24 सिद्धांत को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। अब तक हमारी मुक्ति नहीं हुई है, शायद मर जाने के बाद मुक्ति हो मिल जाएगी। ये अनुराधा मैडम जी का प्रश्न है, कई बार है। तो एक तो समाधान यही देता हूँ, बड़े इसमें आएंगे समाधान में क्रमशः सूचित करूंगा। माँ जी ने यही कहने लगी, कपिल जी की कहने लगा, माँ जी ने कहने लगा कि क्या कहा माँ जी ने कि निश्चित रूप से विवेक सिद्धि हो जाने पर मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर मुक्ति की प्राप्ति होती है तो अधिकारी प्रभेदान्न नियमः, हमें भी मुक्ति की प्राप्ति हो जानी चाहिए। अगर हो जानी चाहिए, पिताजी उनके जो करदम ऋषि रहे वो जंगल क्यों गए, विवेक ज्ञान को प्राप्त करके वो भी मुक्त हो जाते, जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जंगल इसलिए गए, एकांत इसलिए गए, मोह से व्यक्ति छूटता हुआ चला गया, नहीं तो सत्वगुण का मोह था। सत्वगुण भी बंधन में बांधने वाला गुण है, गुण का मतलब रस्सी है, ध्यान रखिए। ये जो गुण जिसे कहते हैं, जो गुणीभूत हो करके दूसरों को उपकार करता है, जो गुणीभूत हो करके गौण हो करके दूसरों के काम आता है, उसी का नाम गुण है। और गुण का वास्तविक दूसरा अर्थ है रस्सी।
तो सत्वगुण भी एक रस्सी है, तमोगुण भी एक रस्सी है और रजोगुण भी एक रस्सी है। उदुत्तमम वरुण पासम अस्मदवाधमम, इस मंत्र में 3 रस्सियों की बात कही गई। शायद ये 3 रस्सी जो है, व 3 जो बंधन है, उत्तम बंधन, मध्यम बंधन, अधम बंधन, ये 3 गुणों का ही कथन है। इन 3 गुणों को आप काट दीजिए, गुण यानी रस्सियों को आप काट दीजिए। तो इस तरह माताजी के प्रश्न पे कपिल समाधान देते हैं कि नहीं, केवल तत्व ज्ञान जान लेने से संभव नहीं है, मुक्ति संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अधिकारी प्रभेदान्न नियम, अधिकारियों में भी भेद बना रहता है। हम सब ने सुना, लेकिन कितनों को गहराई में ये समझ में आया, कितनों को गहराई में समझ में नहीं आया। पढ़ाने वाला उतनी गहराई में इसको नहीं समझा, लेकिन पढ़ने वालों में भी बहुतों ने गहराई से इसको समझा। ये तात्पर्य है। तो क्या कहना चाहते हैं? अधिकारियों में भेद होता है, हम जानते हैं। 3 भेद तो हम मान ही लेते हैं। क्या है ना? प्रथम है, व उत्तम है, मध्यम है, अधम है। तो जो जगदीश्वरानंद है उन्होंने इसको एक शब्दांतर में प्रस्तुत किया। उत्तम को मृदु, उत्तम को मृदु, मध्यम को मध्य, अधिमात्र, अधम यहाँ लिखना संभव नहीं था, तो अधिमात्र को अधम, इस अभिप्राय से उन्होंने लिया। या इसको ऐसा ही कर सकते हैं, थोड़ा घुमा भी सकते हैं। मृदु शब्द उत्तम का वाचक नहीं हो सकता, शायद इसका मतलब है मृदु से अधम, और मध्य उससे थोड़ा जो ऊपर श्रेणी का है वो मध्यम, और अधिमात्र उत्तम के अर्थ में। यही अर्थ ग्राह्य है, मृदु से अधम, मध्य से मध्यम, अधिमात्र से उत्तम। तो इस तरह 3 तरह के साधक होते हैं। तो जिस साधक के पास जैसा ज्ञान है और जैसी अंदर से प्रेरणा है, तो उस हिसाब से उसके ज्ञान उसके व्यवहार में उतरते हैं। ज्ञान तो सबको मिल जाता है, लेकिन व्यवहार में कितना उतरते हैं, ये तात्पर्य है। अगर व्यवहार में ज्ञान उतर गए, रहन सहन हमारा सुधर गया, जो जीवन के कुछ आयु बची हैं, तो उसको अगर हमने इस तरह दृष्ट कर्मों से, जो 74 में कहा गया, तो स्वाध्याय, सत्संग, निष्काम कर्म, सेवा, परोपकार, यम नियमाचरण इत्यादि में अगर व्यतीत किया, तो निश्चित रूप से हमें इस जन्म में भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अधिकारी के भेद से, तो बहुत से गृहस्थ हैं, गृहस्थ रहते हुए भी उनको मुक्ति की प्राप्ति हुई है। हमारा एक सिद्धांत है कि गृहस्थ को गृहस्थ का फल मिलेगा, और वानप्रस्थी को वानप्रस्थ का फल मिलेगा, सन्यासी को सन्यासी का फल मिलेगा, राजनेता को राजनेता का फल मिलेगा। तो इसलिए मुक्ति के लिए अगर कोई प्रयत्नशील है, वो है सन्यासी। ये एक सामान्य नियम में भी व्यवधान होता है, अपघात होता है। तो व्यवधान क्या है कि जो अधिमात्र कैटेगरी के साधक हैं, तीव्र कैटेगरी के साधक हैं, वो गृहस्थ से भी छलांग लगा सकते हैं, ब्रह्मचारी से भी छलांग लगा सकते हैं। इसका क्या प्रमाण है, आगे वो बताएंगे। कि वामदेव का उदाहरण देंगे कि छोटा सा बालक, छोटी सी आयु से वामदेव ने बहुत बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह उदाहरण देंगे। फिर वहां कहेंगे न काल नियम, नियम तो जो है ही, लेकिन नियम में भी व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो कहते हैं ये नियम जो हमने बनाए हैं, कहीं कहीं इसमें भी व्यवधान थोड़ा बहुत देखा जाता है। और बड़े साधक जो होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण थोड़ा बहुत गृहस्थ आदि में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन उसमें भी ये उत्कृष्ट कोटि की साधना करके वो ऊपर चले जाते हैं, उस मुक्ति लोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह अधिकारियों में भेद होता है, और सबको समान रूप से एक साथ मुख्य हो जाने का नियम नहीं है। तो अनुराधा मैडम जी के लिए उत्तर मिल गया कि थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। अभी तो ज्ञान अंदर प्रवेश कर ही रहा है, ज्ञान प्रवेश करने के बाद पकेगा, फिर व्यवहार में उतरेगा, फिर कई जन्म हमें लेना पड़ेगा। फिर जिस जन्म में सन्यासी जैसी स्थिति हमें प्राप्त होगी, माया मोह आदि हमें दुख देने लगेंगे, तो उस समय फिर हमारी यात्रा होगी। नहीं तो इन जन्मों के जितने हमारे संस्कार होंगे, उनके बल पर
हम किसी एक जन्म में गृहस्थ से भी यात्रा कर सकते हैं, ब्रह्मचारी से भी यात्रा कर सकते हैं। ये नियम में कहीं कहीं व्यवधान होता है, इसलिए इसका कथन है। आगे देखते हैं 77 में। तो विवेक ज्ञान हो गया, तत्व अभ्यास करिए और बार बार उनका स्मरण करें, और अधिकारी भेद के हिसाब से आपकी साधना को और तीव्र आप बनाते चलें। अब आते हैं एक जीवन मुक्त का प्रकरण, बहुत बढ़िया प्रकरण ये है। जीवन मुक्त के प्रकरण क्या है कि बाधितानुवृत्तिया मध्य विवेकतो अप्युपभोगः, बाधितानुवृत्तिया मध्य विवेकतो अप्युपभोगः। अब कहते हैं मध्य विवेकतः, इतना पहले लेते हैं। मध्य विवेकतः का मतलब है विवेक अवस्था में भी, विवेक अवस्था के बीच में, विवेक ज्ञान के बीच में, लेकिन यहां जो बीच का अर्थ है कि उस अवस्था में भी, ये अर्थ आपको लेना पड़ेगा। जब विवेक ज्ञान की अवस्था आपको प्राप्त होती है तो फिर क्या होता है, ना बाधितानुवृत्तिया, पहले बाधित शब्द को खोलते हैं, बाधनम अस्य जातम इति बाधितम, तो उसका बहुवचन बाधितानि, तो बाधनम अस्य जातानि इति बाधितानि तानि कर्माणि, बाधितानि कर्माणि बाधितानां कर्माणाम अनुवृत्तिया, यानी विवेक ज्ञान के बीच में जो हमारे प्रारब्ध से बाधित कर्म निकले हैं, जिन कर्मों के माध्यम से जीवन में हम हजारों बार बाधा प्राप्त करेंगे, तो उन कर्मों की अनुवृत्ति, विवेक ज्ञान तो है, विवेक ज्ञान से हम व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी गलत कार्य हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्रारब्ध में हमारे बाधित कर्म निकले हैं, और उन कर्मों की अनुवृत्ति तो होगी, क्योंकि इसमें एक आचार्य किनका, सतीश कुमार जी की पुस्तक मैंने पढ़ी, उन्होंने कहा कि जाति, आयु, भोग, ये तीनों हमारे मिल जाते हैं प्रारब्ध कर्म से, और हमारे साथ कुछ नहीं रहता। एक बढ़िया सिद्धांत की बात है, कभी आपने जो पूज्य आचार्य हैं इनसे समझिए, क्या कहते हैं वो, कि कर्माशय में कर्म चला गया, जब कर्म चला गया वहां से प्रारब्ध निकला, और उस जो प्रारब्ध निकला उस प्रारब्ध में जाति आयु भोग की प्राप्ति हो गई। अब जाति आयु भोग की प्राप्ति हो जाने पर भोगने के लिए कुछ नहीं रहा, वही जाति आयु भोग निर्धारित हुए और उसी को आप भोगो। ये सतीश शास्त्री जी के अपने विचार हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा प्रमाण दिया है कि रोजर से इसको मैंने सत्यापित किया, फलाने से सत्यापित किया, इतना नहीं है कि जो प्रारब्ध निकलता है वो प्रारब्ध के दो स्वरूप होते हैं, एक भोगने वाला प्रारब्ध है, हाँ, और एक साथ में प्राप्त होने वाला प्रारब्ध है, यानी जाति आयु भोग हमारी प्राप्ति हो गई, ये एक प्रारब्ध का स्वरूप है। एक भोगने वाला प्रारब्ध भी, जितनी आयु तक आप जिएंगे, जिस जाति में आप रहेंगे, जो जो भोग भोगेंगे, उनको भोगने के लिए भी कुछ प्रारब्ध आपके बचे रहते हैं, और इसलिए प्रारब्ध पूरे नहीं होते हैं। जाति आयु भोग देने के बाद उनके कुछ अंश साथ में भी चलते हैं। 100 साल व्यक्ति जीता है और उसी जाति आयु भोग कोई निर्धारित नहीं होता है, क्योंकि जाति तो निर्धारित है, आयु भोग तो निर्धारित है ही नहीं, और आयु भोग जो है कुछ अनुमानिक निर्धारित होता है, लेकिन और भी उन फलों को भोगने के लिए उस जाति में रहकर उस आयु को विविध भोगों से भोगने के लिए कुछ और प्रारब्ध, जैसे बाजार जाते हैं और साथ में थोड़े पैसे भी जेब में रखने होते हैं, आप टिकट खरीद लेने पर भी कुछ खाने पीने के लिए पैसे रखने होते हैं, तो उसी न्याय से, लौकिक न्याय से, जाति आयु भोग की प्राप्त हो जाने पर भी कुछ कर्म आपके साथ में चलते हैं, वो भी प्रारब्ध कहलाते हैं, और वो भोग्य कर्म है। एक प्राप्त कर्म है, एक भोग्य कर्म है। इस तरह जो आपके प्रारब्ध है वो दो हिस्सों में बढ़ते हैं, लेकिन इसको मानने के लिए सतीश शास्त्री तैयार नहीं है, और इस तरह ग्रंथ भी आजकल छप रहे हैं। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं कि मध्य विवेकतः, ले लीजिए सत्यापति परिव्राजक, विवेकावस्था में उन्होंने इस शास्त्र का विकास किया।
अब इस शास्त्र के विकास में हम मानते हैं कि विवेक ज्ञान की स्थिति में वो है। विवेक ज्ञान के होने पर भी बाधितानुवृत्तियां, प्रारब्ध कर्मों के जो बाधित कर्म निकले हैं, प्रारब्ध कर्मों के साथ जाति आयु भोग मिल जाने के बाद उनको भोगने के लिए जो भोग्य कर्म निकले हैं, उनकी जब अनुवृत्ति होती है उस आयु में, वह जब फल देने लगते हैं प्रारब्ध के भोग्य कर्म, तो फिर क्या होता है कि अप्युपभोग, आगे अपि उपभोग, उसको तो भोगने के लिए साधक मजबूर होता है। यानी सत्यापति परिव्राजक के शरीर शांत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारब्ध कर्म उनके जाति आयु भोग देने के पश्चात भी प्रारब्ध कर्म के जो भोग्यांश है वो अभी बचा हुआ है। तो जो भोग्यांश है उसको भोगने के लिए आपको विविध प्रकार के दुख सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। मैंने देखा सचदेवा साहब जी ने बढ़िया पोस्ट भेजे थे कि अभी सत्यापति परिव्राजक जी घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हुआ है। तो इस तरह जो बड़े बड़े साधक होते हैं उनके लिए कहा गया, वो तो जीवन मुक्त है ही, शरीर छूटने के बाद उनको तुरंत ही मुक्ति लोक की प्राप्ति होगी, मध्य विवेक स्थिति में वो हैं। लेकिन बाधितानुवृत्तिया, बाधितानाम कर्माणाम अनुवृत्तिया, तो बाधन योग्य कर्मों की अनुवृत्ति बीच बीच में होने से और उससे मिलने वाले सुख दुख फल मिलते हैं। बहुत से उत्कृष्ट कोटि के संत हैं और मरते वक्त तड़पते तड़पते हुए मरते हैं। तो आप कहेंगे कि निश्चित रूप से ये कोई गलत काम किया, गलत काम नहीं है। प्रारब्ध में ऐसा ही कुछ संस्कार निकले हैं, भोग्य संस्कार, और उनको भोग लेने के बाद शरीर शांत हो जाना है। तो इस तरह का, इसलिए आप दुख कभी ना करिए वृद्धावस्था में कि आपके असहाय होने पर भी, आपको दुख मिलने पर भी तो आप दुखी न होइए, क्योंकि वही कर्म आपके बचे हैं वो खत्म हो जाने पर शरीर शांत हो जाना है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए इस सिद्धांत को कि प्रारब्ध के दो कर्म होते हैं, एक प्राप्त कर्म है, एक भोग्य कर्म है। प्राप्त में जाति आयु भोग है और भोग्य कर्म उसके साथ उसको भोगने के लिए साधन होते हैं, उनकी अनुवृत्ति होती रहती है जब तक आयु और भोग आपके पास मौजूद रहते हैं। आगे देखते हैं 78 में जीवन मुक्त। अब क्या कहते हैं, च का अर्थ अतः ले लीजिए, यहाँ और भी ये अर्थ नहीं है, यहाँ अतः अर्थ होगा। क्यों ऐसा अर्थ होगा ना, च निपात है, हम प्रयोजन पे इसके अर्थ बदलते रहते हैं, तो इसलिए च अतः एव जीवन मुक्त, ऐसा व्यक्ति जीवित रहता हुआ भी मुक्त कहलाता है। तो मुक्त होता है, अतः वो जीवन मुक्त कहलाता है। तो ऐसे साधक जीवन मुक्त कहलाते हैं, जिसे आप आदर्श स्थानीय व्यक्ति मानते हैं, जिनको देखते ही सिर झुक जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको देखते ही सिर झुक जाता है और श्रद्धा से हम नम्रीभूत हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति को आप जीवन मुक्त मानिए, और उनके जो आखिर जीवनावधि है उसमें अगर दुख मिलता है तो समझ लेना चाहिए कि ये बाधितानुवृत्तियां है, भोग्य कर्म अभी बचे हुए हैं, और इस जाति आयु भोग के साथ वो भोग लिए जाने पर फिर उनको मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो एक बढ़िया धीरज हमारे लिए दे करके कपिल जा रहे हैं कि वृद्धावस्था में भी घबराना नहीं, बीमारियां आए, तकलीफ आए, समझ लेना कि यही कुछ कर्म बचे हैं, और ये भोग लिए जाने पर निश्चित रूप से कर्माशय समाप्त होगा। क्योंकि क्या सूत्र है कि कर्माशय बिना भोगे समाप्त नहीं होता है, ये हमारा सूत्र है। तो इसलिए जीवन मुक्त की अवस्था में भी हमें कर्म भोगने होते हैं। तो आज 54 हो चुका है, 6 मिनट है, आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे और बढ़िया प्रकरण आएगा कि चक्र भ्रमणवत धृतः शरीरम, कुमार के चाक के समान। अभी कर्मा से अगर बचा हुआ है तो कुमार जैसे चाक को घुमाता है, घड़ा बनाता है, और जितना जोर लगाता है तो उतनी देर तक ये घूमता है। तो जितने प्रारब्ध निकलते हैं उतने प्रारब्ध जब तक नहीं भोग लिए जाते आपका शरीर शांत नहीं हो सकता। तो क्या बात रही, कर्मा से शिथिल कर सकते हैं जो अभी संचित में पड़ा हुआ है, लेकिन कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि जो निकले हुए प्रारब्ध है
उनको शांत कर सके, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है। फिर इसके सिद्धांत योग दर्शन में आते हैं कि आपके धर्माधर्म संस्कार जो है वो तो शांत नहीं किए जा सकते, और लेकिन जो आपके वासनाजन्य संस्कार है वह शांत किए जा सकते हैं। साधना आदि के माध्यम से वासना संस्कार नष्ट हो सकते हैं, लेकिन जीवन मुक्त की स्थिति में, जीवन मुक्त की स्थिति में वासना संस्कार नष्ट हो सकते हैं। और वही कहता है कि जैसे आप साधना करेंगे, उत्तर पूर्वाघ रसलेश विनाशो, उत्तरवर्ती जो कर्म है वो गलत कार्य नहीं होंगे, पूर्ववर्ती जो कर्म है होंगे वो विनाश को प्राप्त होंगे। तो पूर्ववर्ती कर्म क्या है? कर्माशय तो पहले से शिथिल है, और आपके साथ जो प्रारब्ध निकले हैं उनको तो भोगना ही है, लेकिन उस प्रारब्ध के साथ जो आपके अभी धर्माधर्म संस्कार, वासना संस्कार बचे हैं, उन्हीं का हम विनाश कर सकते हैं। तो इस तरह जीवन मुक्त की एक बड़ी स्थिति होती है। तो जीवन मुक्त शरीर के बाद फिर मुक्ति की स्थिति प्राप्त होती है। तो इस तरह आज की चर्चा है प्रकृति के स्वरूप और विवेक ज्ञान और जीवन मुक्त की स्थिति है। किन्हीं को कुछ पूछना है इस संबंध में? प्रकरण तो बड़ा सरल था, या और किसी विषय पे आप पूछ सकते हैं। 5 मिनट है हमारे पास। अनम्यूट करके पूछना होगा, सब म्यूट है। आचार्य जी, हाँ जी। ये जो कपिल की मदर ने क्वेश्चन पूछे हैं, हाँ, वो तो मैं बचपन में 3 साल की उम्र से सारे क्वेश्चन, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि जो भी लेक्चर देने आते थे आर्य समाज में, ये सारे प्रश्न तो मैं पूछ चुकी हूँ उनसे, कुछ उत्तर मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। आज मिल गया सिद्धांत ग्रंथ से, अधिकारी प्रभेदान न नियम। जब अधिकार हो जाएगा, अधिकारित्व तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम प्राप्त कर लेंगे। प्रयास करना चाहिए कि हम अधिमात्र अधिकारी बने, तीव्र अधिकारी बने। ठीक ठीक है। त्रिखा मैडम जी। हाँ हाँ जी। आपने जो बताया कि ये प्रश्न उत्तर की शैली माता जी और कपिल जी के बीच में है, हाँ ये कहीं लिखा है इस प्रकार का? हाँ, आप भागवत पुराण पढ़ेंगे, उसमें के कपिल कर्दम देवहूति का प्रकरण आता है। पुराणों में बहुत से ऐतिहासिक घटना, ये क्रम है, हमें मिल जाते हैं। जितना ग्राह्य है हम ग्रहण कर लेते हैं। कपिल के कुछ स्वरूप हमारे पास स्पष्ट नहीं है, लेकिन व्यास जी ने कपिल के बड़े सिद्धांत खोले हैं। आगे ये जो चौथा प्रकरण आता है उसमें व्यास जी के सिद्धांत के हिसाब से इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसलिए कपिल के जो दर्शन है वो व्यास को बड़े प्रिय थे। व्यास जी ने लिखा, कर्दम और देवहूति पति पत्नी थे, और बच्चा गुरुकुल में गया, फिर पढ़ा, अध्यापक बना, और इस अवधि में फिर कर्दम ऋषि घर छोड़े, और फिर वो माँ जी ने उनको पकड़ ली कि बताओ मुझे, तू अध्यापक बन गया, क्या पढ़ता है और क्या पढ़ाता है? तो कपिल जी ने सांख्य शास्त्र का संग्रह करके इस तरह माँ को उपदेश दिया। तो मैं ग्रुप में इसका संदर्भ, भागवत पुराण कहीं होगा तो आप उसमें पढ़िएगा, और भी ज्ञान बढ़ेगा उसमें। तो इस तरह इनका सूत्रों का संग्रह उन्होंने कहाँ से लिया है? हमारी परंपरा में वेदादि शास्त्रों में ये सूत्र फैले पड़े थे। जैसे अभी कहा, उदुत्तमम वरुण ये पासम स्मदवादमम, हे वरुण उत्तमम, जो उत्तम पास है, आखिर में श्रथय शब्द है। इस पंक्ति को देखिए, इसमें 3 गुणों की चर्चा कि उदुत्तमम वरुणये पासम अस्मद्दवाधमम विमध्यमम श्रथाय, हे वरुण श्रथय, तुम शिथिल करो। क्या, किससे शिथिल करो ना? उदुत्तमम वरुण, उत्तमम पासम उत्श्रथय, जो उत्तम कैटेगरी का पास है। कौन है? सत्वगुण उत्तम कैटेगरी का पास है, वो कहता है उसको पहले खत्म करो, सत्वगुण को खत्म करो। बी मध्यमम, मध्यमम बी श्रथय, जो मझला है यानी रजोगुण का पास है, उसको बी श्रथय, वियुक्त करके, काट करके। अगर कमर में रस्सी बंधी है तो कमर के हिसाब से रस्सी बंधी हुई है ना, तो बिना काटे वो रस्सी
कमर को लांग करके, आपके हिप के लांग करके नहीं जा सकती, या ऊपर भी नहीं जा सकती क्योंकि छाती है, तो कमर में कस करके बंधिए। तो बी मध्यमम, वियुक्त करके, यानी उसको काट करके शिथिल करो। फिर कहते हैं विमध्यमम सथा उदुत्तमम वरुण अबाधमम, अधम, जो अधम कैटेगरी का पास है, मानो पैर में कोई जबरदस्त बांध लिया हो, रस्सी बांध ली है किसने, तो कहते हैं अबाधमम, उसको अवनत करके उसी नीचे नीचे से कोशिश करो कि वो निकल जाए, क्योंकि वो फांस ऊपर नहीं आने वाली है। तो इसीलिए ये तीन जो फांसों की बात कही गई, ये निश्चित रूप से सत्व रज तम गुणों का कथन है। तो ऐसे शास्त्रों में, वेदों में विविध मंत्र मिलते हैं, उनका संग्रह धीरे धीरे होता रहा। फिर ये सांख्य शास्त्र का निर्माण हुआ। उपनिषदों के तुरंत बाद, उपनिषदों ने बहुत इसकी चर्चा की है सत्व रज तम की, तो उसके बाद फिर सांख्य दर्शन अस्तित्व में आया। और कपिल के समय पे थोड़ा सा दर्शन था, कपिल ने और कहीं इधर उधर से मिला करके इस विषय को प्रस्तुत किया। तो इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कपिल इस ग्रंथ के कर्ता है, लेकिन कर्ता नहीं, ये संग्रहिता है, कंपाइलर है, इस तरह आप कह सकते हैं। अरे सभी वेदों में और उपनिषद और शास्त्रों में ये प्रश्न उत्तर की शैली जो है पूर्व पक्षी और सिद्धांती के आधार पर ही है ज्यादातर। तो क्या ये नहीं कि हम कह सकते कि ये सांख्य दर्शन भी उसी हिसाब से ही है कि पूर्व पक्षी और सिद्धांती के हिसाब से? नहीं, ऐसा नहीं है क्या? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, लेकिन इसके जो प्रामाणिक भाष्य हमें मिल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हमें मजबूरी से सामान्य भाष्य लेना पड़ता। और प्रामाणिक भाष्य जो है वो आर्ष मान्यता से विपरीत है, हमें भटकने का डर है, अनिरुद्ध का है, सद्गुरु शिष्य का है, तो इसलिए हम डरते हैं और जो हल्का फुल्का भाष्य है उसी की मदद से पढ़ते हैं। ये इस तरह इसका कुछ त्रिखा मैडम जी बात नहीं हो पाई थी, आप देखिए बोल के कुछ अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ पा रही है, आप बोलिए, निसंकोच बोलिए। शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ इनके, क्या हो सकता है। हाँ, कोई नहीं। अब समय तो हो चुका है, और किन्हीं को कुछ पूछना है? एक प्रश्न और रख सकते हैं। चलिए, एक बढ़िया दृष्टांत है कि आचार्य ने पूछा प्रश्न पूछो, तो सभी बच्चों ने प्रश्न पूछा, एक बालक ने प्रश्न नहीं पूछा। जब पूछा, उसको पूछा गया तुझे सब समझ में आता है, तो उसने कहा जब पढ़ा ही नहीं तो क्या समझ में आए। तो अगले बार फिर आप पढ़ के आए। हमने तो पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है। तो मैं तो लिखूंगी कैसे, अगर नहीं पढ़ूंगी तो लिखूंगी कैसे फिर मैं? हाँ, आप प्रश्न करें, बढ़िया। चलिए, सत्र तो समाप्त होता है, और फिर अगले में हमें खुशी मनानी चाहिए कि सांख्य शास्त्र के चौथा अध्याय भी हमने पूरा कर लिए, और हम तृतीय अध्याय पूरा कर लिए। अब हम आधे से ऊपर चल चुके हैं, और 30 क्लासेस से पहले ही 20-25 क्लास में खत्म हो जाएंगी। आइए शांति पाठ करते हैं। आचार्य जी आप सूचना दे दीजिए कल की। हाँ, कल एक बढ़िया सूचना मुझे भी स्मरण थी कि जो हमारे अनुराधा मैडम जी है, जिनकी काव्य श्रृंखला से हम गुजरते हैं, तो उन्हीं का ही कल व्याख्यान है। ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रही दिल्ली विश्वविद्यालय की, और इनका विषय है वेद मंत्र और अर्थशास्त्रीय अनुव्यवहार। अनुव्यवहार एप्लीकेशन को कहते हैं, या व्यवहार, वेद मंत्र और अर्थशास्त्रीय अनुव्यवहार व व्यवहार। तो इस तरह एक बढ़िया व्याख्यान का विषय है। पूर्णमदः पूर्णमिदं मंत्र को खोलेंगी, और भी बहुत से प्रकरण होंगे। तो हम लोग तो संस्कृत वाले होते हैं, हम पीछे बैठ के सुनेंगे, क्योंकि शास्त्रों में प्रवेश होगा नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे समझने की। और
जो इकोनॉमिक्स से परिचित हैं वो भी योगदान करें। मैडम जी का विशेष आग्रह है, हमारे सभी मित्र मिले। आज हमारी संख्या केवल 22 है, ये घटती हुई चली गई है, तो सांख्य दर्शन पूरे होते होते शायद कपिल ही बचे रहेंगे। तो इस तरह की स्थिति है। आइए अब पाठ करते हैं, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते, धन्यवाद। आपको सादर नमस्ते जी। नमस्ते।